अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सलमान आसिम और आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेट स्टूडियो। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स एंड पेट सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिसहार्ड हूँ और दिली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ। उसकी रीज़न ये है, लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया, मेरे पास राह की ब्रीड आई थी और 5 साल के बाद उन्होंने मेरे पास ब्रीड किया। तो वो हुआ कुछ ऐसा कि उनका एक चिक या शायद 2 मुझे जो है ना वो ठीक नहीं लग रही, उनकी टाँगें ठीक नहीं लग रही। अब ये पता नहीं, मैं जिस भाई से फ़ीड ख़रीदी है उसने कोई काम ऐसा मुझे फ़ीड सस्ती वाली मैंने ली है, क्योंकि मैंने पेटी की फ़ीड नहीं ली, मैंने लोकल फ़ीड ली थी। लेकिन उससे मैंने जो वो येलो फैक्टर बच्चा था वो पाला, उसको कुछ भी नहीं था, वो माशाल्लाह हेल्दी पला है। तो इनको मैं खिला रहा हूँ, लेकिन बच्चे की जो है ना टाँगें ठीक से काम नहीं कर रही। तो अब मैं इस चक्कर में जो है ना, वो एक बच्चे की वजह से अब तीनों जो है मैं डॉक्टर के पास उनको लेके जा रहा हूँ चेकअप करवाने के लिए, उनकी मेडिकेशन वगैरह देखता हूँ क्या, और ये फ़ीड भी डॉक्टर को चेक करवाता हूँ। अगर वो मुझे कहेगा कि ये फ़ीड नहीं ठीक है, तो फिर जिस भाई से मैंने लिया, अभी मैंने ये पैकेट खोला नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो पैकेट भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली फ़ीड थी, ये तकरीबन एक पैकेट, आधा पैकेट कह लें, मैंने इनको खिलाई है। तो अब ये एक मैं उससे पूरा केजी का पैकेट ले आया था। मैंने कहा ये ज़ाहिर सी बात है, 3 बर्ड हैं तो इनको खिलाना है। तो ये मैं डॉक्टर को ये फ़ीड भी दिखाता हूँ, तो अगर वो ये इस फ़ीड का कहेगा कि ये नहीं ठीक है, तो फिर मैं ये उस भाई को वापस करूँगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है, इनके लिए अब जान बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करिएगा अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करें, और अगर तो इनकी सेहत वाली है ज़िंदगी और इतना अपाहिज वाली है, तो फिर जो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मुझे बड़ा दिली तौर पे मैं दुःख हो रहा है कि ये बर्ड जो है इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, आपको वीडियो में मैं वो भी दिखाऊँगा क्लिनिक पे जाके। डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जब मैं जाऊँगा, डॉक्टर साहब से इजाज़त लेके कि मैं आपकी थोड़ी वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो वो जो भी इसका ट्रीटमेंट बताएँगे वो भी आप लोग देखिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी अपने बर्ड्स को जो है वो मेडिकेशन को फॉलो करते हुए अपने बर्ड को बचा सकें। तो ये चिक्स के लिए मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। कोशिश करूँगा कि अगर उनके पास तफ़सील से वीडियो बन जाए कि डॉक्टर साहब चिक्स के लिए और बड़ों के लिए सेम मेथड होता है या कि कोई डिफ़रेंस होता है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करता हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी, इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। व्यूअर्स, ये देखें, ये हैं वो 3 बच्चे। ये देखें, ये वाला था, ये वाला है, ये कल तक ठीक था, पता नहीं इसको एकदम से बेचारे को क्या हुआ, ये इसकी टांगें काम करना छोड़ गई हैं, पाँव ही नहीं हिला रहा ये बिल्कुल। इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो ये ऐसे निढाल गिर जाता है और उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है, ये देखें ऐसे। और मुझे अब इसकी वजह से इनसे भी डर लगना शुरू हो गया है कि ये भी, ये लेकिन पाँव-शाँव तो हिला रहे हैं, पाँव-शाँव तो हिला रहे हैं, लेकिन मुझे ना अजीब सी अब वो हो रही है कि यार पता नहीं ब्रीड की वजह से या इनके पेरेंट की फर्स्ट ब्रीड की वजह से इनमें ये इशू आया है। अब नॉर्मलिटी, ये अपने पेरेंट्स की वजह से अब नॉर्मल है, ये क्या मसला है? तो मैं इनको अब ना तीनों को डॉक्टर पे लेके जा रहा हूँ। ये देखें ना, इसका भी ये पर अजीब सा मुड़ा हुआ अंदर को, मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है ये बेचारे देख के, इस तरह बड़ा दिल दुख रहा है कि 5 साल के बाद ब्रीड आई भी है। तो बहरहाल कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अपनी कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करूँगा कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई तो वो भी आप व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूँगा। तो अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो उधर जाके भी मैं एक छोटा सा क्लिप जो है उनकी इजाज़त से मैं बना लूँगा और आप व्यूअर्स के साथ जो है वो भी इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगा। आप वीडियो एंड तक देखिएगा। जी व्यूअर्स, ये मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, हॉस्पिटल लेके आया हूँ, बच्चे ये पड़े हैं सामने।
डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, फीड भी मैं साथ ले करके आया हूँ इनसे। मेरा ये जी, मैं पहले भी आया था डॉक्टर साहब, तो आप जुमा के लिए गए हुए थे। और ये देखें डॉक्टर साहब ये चेक कर रहे हैं, वो दो भी उन्होंने देखे हैं, ये इसको भी देख रहे हैं, ये तीसरा है। मैं दुआ करेंगे ये तो मैंने इनसे परमिशन लिया, इन्होंने मुझे नॉट अलाउड कहा, इसीलिए मैं उनका फेस नहीं लेकर आ रहा। उन्होंने कहा नहीं जी भाई कोई अलाउ नहीं है, आप चेक कर रहे हैं। टॉक्सिन हुआ है किसी तरह का। अच्छा, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। तो इनका कोई सरवाइव करने के हैं चांस के नहीं? तो ये इनको पेरेंट की तरफ से तो नहीं हुआ? इस फीड की वजह से हुआ? तो अब इसका सर क्या हल निकालें? वो ये बता रहे हैं कि फीड ने बेड़ा गर्क किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये फीड वाले हजरत के पास जाऊंगा तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता, ये फीड मैंने तो इतने 6000 बच्चे इस फीड पे पाले हैं, लेकिन बहरहाल ये मेरे आपके सामने मेरा नुकसान हो गया। ये पड़े हुए हैं तीनों बच्चे और आपके सामने देखा कि वो कह रहे हैं कि इनके बचने के चांस नहीं है। चलें अब जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो तो मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से करवाऊँगा। जी व्यूअर्स, मैं आपको ये वीडियो में बताता चलूँ, जैसा कि आप ये बच्चे देख रहे हैं, इनको एक ही जगह पे मैंने एक ही डॉक्टर के पास चेक नहीं करवाया। मैं इनको जो मेन यूनिवर्सिटी है एनिमल्स की, युवास नाम है उसका, लाहौर में है, मैं वहाँ पर भी लेके गया था। तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने यही चेक करके उन्होंने कहा जी ठीक है, दवाई वो जो उन्होंने दी है, इनको मोशन लग गए हैं, टॉक्सिक हो गया है। और उसके बाद आज तकरीबन 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो दोबारा से शूट कर रहा हूँ। 1 महीना पहले मैंने जो आपको कंडीशन बर्ड्स की दिखाई थी, तो उसके अंदर ये हुआ कि मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, और जैसा कि मैंने वीडियो में भी यही बात की थी कि डॉक्टर कहेगा फीड वाले की गलती है, फीड वाला कहेगा डॉक्टर को कुछ नहीं पता। तो यही हुआ, और इस चक्कर में 3 बच्चे थे ये रा के, जिसमें से एक बेचारा एक्सपायर हो गया। और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेडिसिन दी, लेकिन वो मेडिसिन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं फ़ीड वाले के पास दोबारा से गया, उसने फ़ीड भी वापस ले ली और मुझे एक फ़ीड जो है वो रेकमेंड की। वो मैं स्क्रीन के अंदर आपको उसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो मैंने वो फिर फ़ीड दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये हुआ कि बच्चे रिकवरी की तरफ आ गए। और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इनकी क्या कंडीशन है। ये लास्ट 1 महीने के बाद जो है ये इनकी ये कंडीशन हुई है। उस फीड ने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो एक बेचारा बीच में से था वो एक्सपायर हो गया, वो अल्लाह की रज़ा कि वो एक्सपायर हो गया। बाकी ये 2 बच गए हैं। इनकी कंडीशन साइज़ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हेल्थी हैं। वो अभी आपके सामने एक छलांग लगा के नीचे चला गया अपने बॉक्स में। तो ये बिल्कुल एक्टिव है, हेल्थी हैं। तो इनको मैं जो फीड दी है वो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप लोकल फीड इस्तेमाल करते हैं, उससे भी मसला हो सकता है। लेकिन मैंने 2-3 बर्ड जो हैं उसी लोकल फीड पे पाले थे, लेकिन बस इनके साथ कुछ और मामला हो गए। पता नहीं पेरेंट्स की तरफ से इनमें वीकनेस थी या फीड प्रॉपर नहीं ये ले रहे थे, जिसकी वजह से इनमें वीकनेस थी। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा। और मुझे 1-2 लोगों से जो पता लगा डॉक्टर्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि परिंदों के जो डॉक्टर होते हैं ये बिल्लियों को देख लेते हैं, डॉग्स को देख लेते हैं,
बस उस हिसाब से ये जो है ना उनकी मेडिकेशन कर देते हैं। एक बार और भी पहले भी एक हमारा पास एक मोर था बड़ा, तो वो भी डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उसने वो पता नहीं क्या हाइपोटेंसिव मेडिसिन दे दी कि वो उसने जैसे ही उसको रात को दे के बंद किया, सुबह उठे तो वो बेचारा अपने केज के अंदर ही जो था ना वो एक्सपायर हुआ पड़ा हुआ था। तो वो 22-23 साल पुराना वो बर्ड था। लेकिन ये है कि मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि डॉक्टर्स को ज़्यादा बर्ड्स के हवाले से जो है ना वो बस लिखी पढ़ी जो चीज़ होती है वो जो है वो दे देते हैं। तो उन डॉक्टर साहब के पास मैं दोबारा तो नहीं बर्ड्स को लेकर गया, तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स के साथ मैं ये वीडियो जो है इसको मुकम्मल करके शेयर करूं। तो आज मैंने कहा अपने बर्ड दिखाऊं। ये 1 महीने के गैप के बाद जो लास्ट मैंने ये वीडियो का पहला क्लिप आपने देखा है वो 1 महीने, पूरे 1 महीने 29 तारीख को मैंने वो बनाया था, 29 मार्च को, और आज 29 अप्रैल है। पूरे 1 महीने के बाद मैंने इनकी कंडीशन भी आपको दिखा रहा हूँ। तब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर साइज़ में आ गए हैं और फीड ने काफ़ी हेल्प आउट की है। और आपको मैं वो रेकमेंड करूँगा कि जो बच्चे आप पाल रहे हैं वो उस फीड पे पालें। वो अच्छी फीड है, इंग्लिश फीड है। उससे ये है कि बच्चे जो है ना इनके फिदर्स भी आप देखें, इनकी क्वालिटी भी आप चेक करें, साइज़ वगैरह में भी जो है ये बेहतर हुए हैं। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप व्यूवर्स को आ जाया करें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और अपने कीमती कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का एंड पेट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।